तो आप जैसे ही बिजनेस को मिलते हो, मैंने कहा ना कि हम जो लोगों को मिलते हैं, कार्ड एक्सचेंज करते हैं, इमीडिएटली अगर ये फॉलोअप होता है कि भाई अभी ऑर्डर कब मिलेगा, तो मैं उसको ऐसे बोलता हूँ। इसके लिए मैंने एक ब्लॉग लिखा है बहुत पहले कि वाई नेटवर्किंग के जो कृत्रिम तरीके हैं ना, जो आर्टिफिशियल तरीके हैं, वो फेल क्यों होते हैं। फेल इसलिए होते हैं, मैं एक लड़की को मिलता हूँ, आजकल नहीं मिलता हूँ, पहले मिलता था 30-35 साल पहले। डायरेक्टली पहले दिन मिला, उसको मिला और सीधा उसको पूछूंगा, पहले ही दिन मिली है, दूसरे दिन फोन करता हूँ, विल यू मैरी मी। बोलती है यार कल तो मिला है जरा सोचने दे, राइट। तो मैंने किसी को कार्ड दिया और दूसरे दिन मेरे को फोन करता है कि कब मिलते हैं। रुको 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 रुको, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं शादी जरा सोच समझ के करूंगा है कि नहीं। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि मेरे को हमेशा मुझे क्या मिलेगा वो नहीं, हाँ मैं क्या दे सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प। अगर ये अप्रोच रखेंगे, ये कल्चर हमारी पूरी कंपनी के अंदर होना चाहिए, हाँ। क्योंकि मिसगाइडेड हमारा कल्चर अगर है तो कस्टमर, अभी मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिया था कि हमारे एम्प्लॉय भी हमको देख के ही ऑब्जर्व करते हैं ना, हम जैसे बिहेव करते हैं कस्टमर के साथ, वो भी उसी तरह से बिहेव करेंगे। सो अगर हम कस्टमर को एक मिल्किंग काउ समझते हैं, तो हमको अच्छा दिखाने के लिए हमारे कस्टमर, हमारे एम्प्लॉयज भी कस्टमर के साथ ऐसे ही बिहेव करेंगे। क्या टाइम खोटी खोटी करते हो, लेने का है तो लो मत लो, बराबर, नहीं लेना है तो क्यों यहाँ से भागो यहाँ से, ऐसा सब बिहेव करेंगे। क्या हम करने देंगे ये सब कुछ? क्योंकि हमको मालूम है कि कस्टमर अभी आज आया है मेरी शॉप में, नहीं लेके जाएगा, कल लेके जाएगा, लेकिन जब उसको जरूरत पड़ेगा तभी लेके जाएगा। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हम और हमारे सारे लोग इस कल्चर से प्रभावित हैं कि हमको हेल्प करने का है सामने कस्टमर को। ऑटोमेटिकली अगर हम हेल्प करने का कल्चर रखेंगे, रिस्पेक्ट का कल्चर रखेंगे, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट। अच्छा, क्या हम अपने एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट देते हैं? हाउ डू वी ट्रीट अवर एम्प्लॉइज? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम चाहते हैं कि वो हमारे कस्टमर को रिस्पेक्ट करे, क्यों करेगा, हम उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। सो ये कल्चर हम अगर बिल्ड कर पाते हैं, रिस्पेक्ट का, हेल्पिंग का, हाँ, और कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ सीखने का, लर्निंग एंड ग्रोइंग का कल्चर। क्या हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं? कैसे बात करने का, अगर कोई हम टेक्निकल चीज़ें कर रहे हैं तो वो कैसे करने का, क्वालिटी चेक करने का, हाँ, अलग अलग कुछ टेक्निकल स्किल्स होंगी, कुछ सॉफ्ट स्किल्स होंगी, राइट। वो सारी चीज़ या तो हम खुद सिखाएंगे या बाहर से सिखवाएंगे या हमारा कोई पर्सन उसको सिखाएगा। प्रोडक्ट के बारे में, हमारी सपोज इतनी प्रोडक्ट्स हैं तो उसको देखो, अभी कितनी सारी चीज़ें हैं ना, हाँ, एक शॉप के अंदर भी हम देखेंगे तो कितनी सारी प्रोडक्ट आती हैं, उसको कैसे यूज़ करने का, डेमो कैसे देने का, उसका उस लोगों को समझाना पड़ेगा ना, उसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, राइट। पैकिंग को कैसे समझने का, क्या एक्सपायरी का, इसका उसका मैनुअल, आफ्टर सेल सपोर्ट कैसे दिया जाएगा, कस्टमर के सवाल का जवाब कैसे देंगे, कितनी चीज़ें कस्टमर उसको एम्प्लॉय को समझाने की ज़रूरत होती है। सो क्या हम रेगुलरली लोगों को ट्रेन करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर करेंगे, खुद भी लर्निंग करेंगे, ग्रो करेंगे तो ही होगा। अब देखो, इस टाइप के जो लेक्चर्स होते हैं ना ऐसे, सो मेरे बहुत सारे सेशंस कभी कभी मैं फ्री भी रखता हूँ, लेकिन मेरी जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती है ना, उसमें मैं कभी फ्री वर्ड नहीं लिखता हूँ। मैं लिखता नहीं हूँ फ्री वर्कशॉप, ऐसा नहीं लिखता हूँ, क्योंकि अगर मैंने न्यूज़पेपर में फ्री वर्ड लिखा तो गलत लोग आ जाते हैं जो खाली फ्री के लिए आते हैं। तो लेकिन जो मुझे फ़ोन करता है फिर उसको मैं बोलता हूँ ये है फ्री, आ जा समझे, क्योंकि मैंने कस्टमर को क्वालिफाई कर लिया। कस्टमर फ़ोन कौन कर रहा है? जो पैसा देने के लिए तैयार है, और मुझे ये फ्री देने का है, तो आ जाओ ना तुम, बराबर। लेकिन अगर मैं फ्री लिखूंगा तो ऐसे लोग आएंगे जो मेरा कस्टमर बन ही नहीं सकता कभी भी, राइट। तो ये बहुत क्लियरली ये समझो। अभी इस टाइप के जो सेशंस होते हैं, आपने भी शायद किसी और को पूछा होगा, यस्टरडे मैंने लिखा है, मैंने कुछ ग्रुप्स को भी लिखा है कि मेरा टुमारो का सेशन फ्री होगा। आई हैव रिटन, बट आई डोंट अनाउंस इट एज ए फ्री सेशन, वरना तुरंत भर जाएगा सब कुछ।
क्योंकि वो फ्री कस्टमर्स है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा एजुकेशन का बिजनेस के रिलेटेड कोई सेशन दोगे ना, तो भी आपको लोगों को लेके आना बहुत मुश्किल ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक बोल तो ड्रामा का शो है या कॉमेडी शो है या पिक्चर है, तो बोलता है 2 एक्स्ट्रा टिकट चाहिए, हर आदमी बोलेगा। समझा? वो तो सीखने का कैसे 3 घंटा लेक्चर, समझा? 3 घंटा लेक्चर, समझे ना? शुरुआत में पहले दिन मैंने बोला था, जो पहला पहला भी दिन था जहाँ पे जब हमने ये इसका डेमो दिया था, तभी अभी ये 5th सेशन है, उसके पहले मैंने डेमो दिया था तभी, तो तब भी मैंने लिखा नहीं था ये फ्री है, जो फोन करेगा उसको बोलूंगा फ्री है, तू आजा, बाकी फ्री नहीं है। मेरी न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आई थी, कभी भी हम नहीं लिखते फ्री, बराबर। सो यहाँ पे इस टाइप का लर्निंग किसी को जरूरत ही नहीं लगता, क्योंकि मेरा बिजनेस तो मेरे को सब कुछ आता है, मैं ऑलरेडी MBA हूँ, मुझे बिजनेस आता है, मैंने बधु आवड़े छे, राइट। ये एक डायलॉग अंदर रहता है, लेकिन ये आज के ज़माने में हेल्दी नहीं है। हमको कंटिन्यूसली सीखने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ क्या कितनी चीज़ें बदल रही हैं। और इस तरह से बैठोगे, इतना मुझे मालूम है कि अगर आपने इस तरह के सेशन अटेंड किए होंगे तो आपका एक्सपीरियंस रहा होगा कि हम जो अपने बिजनेस को रन करने में इतने बिजी होते हैं ना, या अपनी ज़िंदगी को, ये एक बिजनेस के लिए सेमिनार है, वर्कशॉप है, लेकिन ऐसा हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी तो कर सकते हैं। मैं बहुत सारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीज़ें भी बोलता हूँ। उस वक्त इस वक्त अपने बिजनेस के बारे में और उस वक्त अपनी ज़िंदगी के बारे में शांति से बैठ के कभी हमने सोचा नहीं होता, ऐसा टाइम मिलता है। ये अपने आप से कन्वर्सेशन करने का टाइम मिलता है ना, कि मैं कभी हमने अपने बिजनेस को बाहर से देखा ही नहीं एज एन ऑब्जर्वर, तो वो कम से कम आपको चांस मिलता है। तो ऐसा लर्निंग एंड ग्रोइंग का कल्चर हमारे अंदर होना चाहिए। हम खुद जाएंगे तो होगा ना, राइट। सो प्लीज डेवलप दिस कल्चर। ऐसा कुछ भी हेल्प करने का कल्चर, ओके, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट से बात करने का कल्चर, और कंटिन्यूअसली कुछ सीख के ग्रो होने का कल्चर। सो हाउ इज अवर कंपनी कल्चर? कस्टमर को मजा आता है आपके पास आने में, खुश होते हैं, वेरी गुड, होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अभी जबरदस्ती है, अभी क्या जयंती भाई के ऑफिस, अरे शॉप में जाने का, लेना है तो जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं जाने का है, उधर है, मन करता है नहीं जाऊं। बराबर ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। कुछ लोगों को फोन करने में अपने को काल चलता है, अरे यार इसको फोन करने का है, चलो करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। तो ऐसा अपने बिजनेस के साथ तो नहीं हो रहा है ना, कि अपना बिजनेस, अपना कस्टमर ऐसा टेंशन में आ जाता है कि अभी भवेश भाई को कहाँ फ़ोन करने का, या उल्टा सीधा जवाब बोलेगा, 17 सवाल पूछेगा, अभी क्यों फ़ोन किया, क्या है। हैं? हम या तो हमारे लोग, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि फ़ोन करने में ऐसा, चलो आज विजय सर से बात करेंगे, हाँ, है कि नहीं। थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि भाई मैं शॉप से जब भी हम लोग परचेस करते हैं, अभी लास्ट मैंने परचेस किया, आई सीन जितने भी डिपार्टमेंट के जितने भी आदमी लोग हैं, उनकी सबकी टोन एक ही सही की होती है। ऐसा लग रहा है कि वो, यानी कल्चर आप जो बोल रहे हो, मुझे इतना अभी मैं साथ में ये विजुअलाइज कि इन लोगों को भी इतना ट्रेन किया होगा, या एक कल्चर ऊपर से ऐसा है कि सब लोग एक ही भाषा में हेल्पफुल नेचर में कैसे बात करते हैं, really? तो शायद इसलिए हम लोग को वहाँ पे जाने की ज़्यादा मजा आता है, छोटा स्टोर में। यस 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 यस, है ना। कौन सा? महाराजा भोग, हाँ हाँ हाँ, the waiters don't talk to each other. खाली sign and symbol से वो लोग बुलाते हैं और करते हैं, they keep watch के तुम लोग को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. या ओके, That is how they are trained. But in other, if you go for a thali, then they don't know the order also of coming. First this will come, salad will come, then this will come. They just come and serve you everything. But here they have a specific pattern they have set, and that is how they communicate. They don't make noise or talk to each other. They just do the symbols. ओके, वेरी गुड। And the welcome note is also good. Recently we had a हाँ क्या, अब जो ऐसा कोई एक थाली वाला करता है, मैंने बहुत थाली खाया है अलग अलग जगह पे, तो थाली के बारे में तो मैं एक अलग सेशन रखूंगा पूरा। ओनली ऑन थाली। अभी भावनगर में भी खाया, बुधवार को मैंने बोला ना, वहाँ पे भी एक रसोई नाम का थाली है ना। तो सारे लोगों के अलग अलग ऐसे होते हैं, राइट। एनीवे, एनीथिंग एल्स अबाउट कल्चर, अबाउट योर खुद के बारे में क्या करना चाहेंगे? रिस्पेक्ट का, हेल्पिंग का, सीखने का। वेरी गुड। So we say now our factory was saying when Octroi was there, we used to come to Mumbai. So Octroi will always be a government office which we have to interact. बराबर। So
thing, when we are coming with the goods, no corruption, आधा घंटा रुकेगा, जो भी रहेगा सही करेगा. So बराबर. they ask, सब अंडरग्राउंड में निकालने का है कि ऑफिशियल निकालने का है. हाँ So they say, sir, they ask us whether you want to go through the process or bypass the process. बराबर. So they always go through the process, but सब 2 घंटा लगेगा. Hmm. I said that is fine. Now that has become a culture in the factory. वेरी गुड, वेरी That गुड, all my boys, whenever they go, they will not bribe. वेरी गुड. या सो ये कल्चर है, ये एग्जाम्पल है ना, है ना, पॉसिबल है. लेकिन अभी हमारे यूज टू नहीं है तो क्या है, ऐसा थोड़ी होता है. इंडिया में चलता ही नहीं है, चलता है, इंडिया में भी चलता है ना. ओके, एनीथिंग एल्स? We have to make good relationship with supplier also. So sometime, if we have a good relation with supplier, instead of 30 days, they give the 60 days pay. यस, वो मैम आई विल टॉक अबाउट कैश फ्लो. हाँ, या ट्रू. हाँ, कल्चर के बारे में क्या करेंगे? नेक्स्ट इज सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस हमको बिल्ड करनी है. हाँ, कि कोई भी काम करने का तरीका जो है वो पर्सन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए. अगर आदमी XYZ आज बिल बना रहा है, कल दूसरा आदमी बिल बनाएगा, या पैकिंग कर रहा है, कुछ दूसरा आदमी पैकिंग करेगा, दोनों में फ़र्क नहीं होना चाहिए. आज कोई एक पर्सन फ़ोन उठाएगा और जो इंस्ट्रक्शन देगा मुझे समझाएगा एज ए कस्टमर, या कल दूसरा लड़का लड़की फ़ोन उठाएगा. देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन हाउ द ऑपरेशंस विल हैपन. दैट इज़ द राइट प्रोसेस. तो वो प्रोसेसेस हमको बिल्ड करने की ज़रूरत है. अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, वो आदमी जब छोड़ के चला जाता है, सोच लो कि मेरी छोटी सी कंपनी है, उसमें बिल बनाने वाला एक ही लड़का है, और अचानक से वो लड़का 1 महीने के लिए कुछ फ्रैक्चर हो गया, बीमार हो गया, आएगा ही नहीं, तो मेरा सब कुछ काम अटकता है, क्योंकि वो काम पर्सन डिपेंडेंट था. सो हमको जो भी ऐसे काम हैं इस तरह से एक होना चाहिए. 1+1 का बैकअप तो होना ही चाहिए कि ये काम कर रहा है ना, अगर क्रिटिकल काम है तो फटाक से, अगर वो एब्सेंट है तो दूसरे दिन कोई कर पाएगा. इस टाइप के सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सेट करनी चाहिए कि कोई भी काम किसी एक के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, मेरे ऊपर भी नहीं होना चाहिए. बराबर. सो वो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस से ही हो सकेगा. दूसरा, ये कब पॉसिबल होगा, जब हम बिजनेस को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे. देखो, मॉड्यूलर है ना, हमारी बॉडी बहुत मॉड्यूलर है, मालूम है. हमारी बॉडी की अलग अलग सिस्टम्स है ना, राइट. कि अगर आपको सोच लो मतलब खांसी वगैरह होगी तो आपकी अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर URTI उसको बोलते हैं, बराबर ना, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, बराबर. तो ये प्रॉब्लम अलग तरीके से एड्रेस होगा. डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो उससे फिर इस चीज़ को कोई असर नहीं होता है. ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है तो कुछ अलग ही सिस्टम उसमें आएगा. आपको मतलब कहने का मतलब है कि लकीली कि बॉडी के अंदर सब अलग अलग सिस्टम्स हैं, तो किसी एक चीज़ की वजह से अपना जीना अटक नहीं जाता है, खाली थोड़ा सा एक तकलीफ होता है. तो इसी तरह से बिजनेस की भी जो चीज़ें हैं वो मॉड्यूलर होनी चाहिए. अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, सेल्स, परचेज, स्टॉक इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, जो भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसकी इस तरह से होना चाहिए अरेंजमेंट कि भले एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, इन दी एंड वापस ऐसे सिस्टम काम करने चाहिए. लेकिन अगर अकाउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो खाली इधर ही लिमिटेड होगा उसका इफेक्ट, पूरी चीज़ के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आएगा, राइट. सो इस तरह से मॉड्यूलर होना चाहिए. दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि अगर मेरे एम्प्लॉयज़ की साइज जब 3 गुना बढ़ती है तब मेरी सारी सिस्टम और प्रोसेस मुझे रीचेक कर लेना जरूरी है, रिवाइज कर लेना जरूरी है. मान लो कि हम शुरू में छोटी सी कंपनी है, 3 ही लोग हैं, बराबर है. तो 3 लोग में हम कैसे काम करते हैं, कस्टमर का ऑर्डर कैसे लेते हैं, ओके, डिलीवरी कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे लेते हैं या देते हैं, सैलरी अटेंडेंस कैसे करते हैं, वो एक चल रहा है प्रोसेस. अभी 3 में से हम 3 गुना हो गए, 9 लोग 10 लोग हो गए. सो 10 पीपल का कंपनी ऑर्डर कैसे लेगा, पैकिंग कैसे करेगा, पेमेंट कैसे लेगा देगा, सैलरी कैसे, अटेंडेंस कैसे, ये सारा चीज़ों का प्रोसेस फिर से एक बार चेक कर लो कि हमने जब 3 लोग थे तभी जो सिस्टम सेट की थी, जो प्रोसेस सेट की थी, अभी सूटेबल है या उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है. अच्छा, 10 लोग में से हम और 3 गुना हो गए, 30 लोग हो गए. अभी भी हमारी काम करने की, ऑर्डर लेने की, डिलीवरी करने की, पैकिंग की, हिसाब की, सैलरी की, अटेंडेंस की, ये प्रोसेस ठीक है कि उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है. 30 में से हम 90-100 लोग हो गए, वापस चेंज करना.
कहने का मतलब है कि ये सिस्टम और प्रोसेसेस सेट करना और हर 3x टाइम पे उसको रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अभी हमारी जो सिस्टम एंड प्रोसेसेस हैं वो ग्रोथ के लिए सूटेबल हैं कि हमारा कोई भी एक ऐसा ऑपरेशन है जो कोई एक आदमी नहीं होगा तो अटक जाएगा। अगर अटक जाने वाला है तो बहुत काम बाकी है। बोलो कितना मार्क दोगे अपनी सिस्टम्स, अपनी प्रोसेसेस को कि हम लोग बहुत सिस्टमेटिक हैं, ये प्रोसेस सब कुछ सेट है या तो नहीं है। सो वहां पे ये मैकडोनाल्ड वगैरह की बात आती है ना, मैकडोनाल्ड्स आप यहां पे जाओगे, चाइना में जाओगे, न्यूयॉर्क में जाओगे, अफ्रीका में जाओगे, एक ही टाइप का सब कुछ मिलेगा। क्यों? बहुत सारा, सबसे बड़ा पावर है सिस्टम वहां पे कि ऐसे ही होगा। आप ऑर्डर देंगे, इतनी सेकंड के बाद आ ही जाएगा। उनको कुछ 65 या ऐसा कुछ सेकंड दिया हुआ है, 65 सेकंड ना, इसके अंदर जैसे ही ऑर्डर आया ना 65 सेकंड के अंदर डिलीवरी हो जाना चाहिए उसका, ऐसा कुछ सेकंड है। उधर हाईवे पे एक मैकडोनाल्ड है, वहाँ पे जो एक लड़का था उसको मैंने पूछा था, बोलता है सर इन 90 सेकंड्स ऐसा कुछ है, विद इन 90 सेकंड्स आइटम वापस काउंटर पे आ जानी चाहिए, दैट इज आवर डेडलाइन, ऐसा। सो दे आर डूइंग इट, उसी तरह से सब कुछ करते हैं। बोलो तो अपना, हाँ पनवेल में मैकडोनल्ड है, उसमें ऐसा है कि यहाँ से आप ड्राइव करते हैं, यहाँ पे खाली आप ऑर्डर दो, फिर बाहर एग्जिट गेट से बाहर निकले, एग्जिट गेट के ऊपर दूसरा काउंटर है, वहाँ पे आपको रेडी मिल जाता है। इतने सेकंड के अंदर, इतने यानी इतने एग्जिट जो है वो जो भी होगा 60 सेकंड हाँ। जो भी जाता होगा, हाँ इतने एग्जिट गेट में वापस आओगे, पीछे या। घूमेंगे, तब तक आपका हाथ में रेडी होगा, यानी उनको पूरा ड्राइव करते करते मिल जाता है। यस। तो हमारी सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस का क्या हाल है और उसमें क्या करेक्शन करने की जरूरत है, राइट। नेक्स्ट चीज जो हमको बिल्ड करनी है, ब्रांड्स। देखो कंपनी कैसे ग्रो होती है, अगर मेरा टर्नओवर 1 लाख का है, ओके, तो मुझे 5 लोग चाहिए, मतलब पर पर्सन मेरा मंथली टर्नओवर 20,000 का हो रहा है। मेरा टर्नओवर 2 लाख का हुआ, सो नाउ आई वांट 10 पीपल। मेरा टर्नओवर 3 लाख का हुआ महीने का, तो मुझे 30 लोग चाहिए। इसका मतलब इसी तरह से जैसे 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 मेरा टर्नओवर बढ़ेगा, मेरे लोगों की संख्या मेरे को ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब कि कहीं पे तो सिस्टमेटिकली काम नहीं हो रहा है, राइट। सिमिलरली ब्रांड के बारे में भी यही है कि अगर मुझे इतना टर्नओवर करने के लिए इतने लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसका मतलब कि समवेयर मेरी ब्रांड इतनी स्ट्रांग नहीं है। जो कंपनी सक्सेसफुल हुई है उनकी पर पर्सन रेवेन्यू बढ़ती है, पर पर्सन रेवेन्यू, राइट। कि मतलब 10 लोग का टर्नओवर 1 लाख रुपया होता है और 2 लाख रुपया टर्नओवर हुआ, तो उस वक्त फिर 20 लोग नहीं हुए, देन 15 पीपल, फिर 3 लाख टर्नओवर करने का है 20 लोग, इतना। सो वन इंपॉर्टेंट बेंचमार्क इज कि हमारा पर पर्सन टर्नओवर कैसा हो रहा है। अगर पर पर्सन टर्नओवर बढ़ रहा है तो समवेयर हमको एफर्ट कम करना पड़ता है नया सेल्स लाने में। वो नया सेल्स लाने में एफर्ट कम करना पड़ेगा ओनली जब हमारी ब्रांड स्ट्रांग होगी, मतलब सामने वाले को समझाने की जरूरत कम पड़ेगी, वो तुरंत समझ जाएगा, या तो उसको रेफरेंस से आया होगा, या हमारा पुराना कस्टमर है, या नए कस्टमर को भी हमारी ब्रांड का थोड़ा बहुत पता है, इसकी वजह से वो तुरंत ही ले लेगा। तो हमारा एफर्ट कम होगा, तभी हमारा पर पर्सन रेवेन्यू बढ़ेगा ना। तो ये पर पर्सन रेवेन्यू का आप फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ब्रांड स्ट्रांग हो रही है या वीक हो रही है, बराबर। लोग ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, इसका मतलब कि ब्रांड वीक हो रही है, ओके। तो ये सारी जो ब्रांड है, इसके बारे में एक चीज़ बोलता हूँ कि हमको क्या फिक्स करने का होता है। ब्रांड की प्रॉमिस, मैंने ब्रांड का पूरा एक सेशन लिया था और एक्चुअली एक 2 डेज का पूरा प्रोग्राम है, लेकिन हमको क्या फिक्स करने का होता है। जब हम ब्रांड डेवलप करते हैं तो एक ब्रांड की हमारी प्रॉमिस क्या है, उसकी खुद की एक अंदर की आइडेंटिटी क्या है, वो हमको सेट करनी है, और बाहर से उसकी इमेज क्या है, बाहर वाले लोगों को दिखती क्या है। तो ये 3 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो राइटली सेट होगा, तभी ही ये ब्रांड सेट होगी, प्रॉपरली डेवलप होगी। ब्रांड के बारे में जो आईटीसी है ना, ये सारी ब्रांड जो स्क्रीन के ऊपर हैं, ये सारी आईटीसी के ब्रांड्स हैं। सो आईटीसी के जो वाईसी देवेश्वर हैं, जो चेयरमैन हैं, अभी शायद वो खाली चेयरमैन है, ही इज़ नॉट मैनेजिंग डायरेक्टर नाउ, लेकिन थे, जब भी चेयरमैन थे तभी उनका एक स्पीच था एनुअल एजीएम में। उन्होंने बोला था कि इंडिया का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इंडियन बिजनेस ने ब्रांड डेवलप करने के ऊपर फोकस नहीं किया है।
जिस इंडस्ट्री में हैं वो अभी, मतलब पहले सिगरेट में ज़्यादा थे, लेकिन अभी सिगरेट धीरे धीरे कम हो रहा है और बहुत सारी कंज्यूमर प्रोडक्ट में आए हैं। सो बहुत सारी फूड आइटम्स हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स रिलेटेड आइटम्स हैं, होटल्स हैं, रेडी टू ईट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों में वो क्या कर रहे हैं, दे डेवलपिंग ग्लोबल इंडियन ब्रांड्स, ये उनका मिशन है। जो मिशन की हमने बात किया ना, आईटीसी का मिशन क्या है, डेवलपिंग ग्लोबल इंडियन ब्रांड्स, ग्लोबल ब्रांड्स जो कि इंडिया से पैदा होती हैं। उनका कहने का मतलब क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनी जो बाहर से आती हैं, सोच लो 100 रुपये का बिजनेस करते हैं और मल्टीनेशनल कंपनी का 50% ओनरशिप बाहर की ओरिजिनल पेरेंट कंपनी का हो और 50% इंडियन शेयर होल्डर से, मान लो 50% उसका ओनरशिप है, इसलिए 100 रुपये का बिजनेस होता है, उसमें 90 रुपीज़ खर्चा हुआ और 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट में से पेरेंट कंपनी को 5 रुपये जाएगा, हक का जाएगा, उसकी ऑनरशिप है इसलिए जाना चाहिए, वो समझ सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो जो 90 रुपीज़ खर्चा हुआ है ना, उसके अंदर ऑलरेडी 10 रुपीज़ ब्रांड का उसको मिल रहा है, रॉयल्टी। वो तो हम कभी देखते ही नहीं है, एज एन एक्सपेंस आया हुआ है ना, इसलिए हम इसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं। सो ये समझने के, वी आर पेइंग ए वेरी हैवी प्राइस, मच मोर देन द प्रॉफिट फॉर ब्रांड्स। सो वी शुड डेवलप और फोकस ऑन ब्रांडिंग। अपने लेवल पे हम क्या ब्रांडिंग कर सकते हैं। अभी हम आईटीसी या हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं हैं, लेकिन हम अपने लेवल पे क्या ब्रांडिंग कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ राजकोट के अंदर एक पेड़े वाला है, उसकी एक ब्रांड है। एक हर गांव के अंदर एक पेड़े वाला, मिठाई वाला, नमकीन वाला है, उसकी एक ब्रांड है ना। आप गांव जाएंगे तो उसी से एक बॉक्स लेके आएंगे, 2-3 और रिश्तेदारों के लिए लेके आएंगे, वो भी तो ब्रांड है ना ब्रांड वो। तो बस, तो अपना बिजनेस भी ऐसा ब्रांड हो सकता है कि नहीं, इस लेवल का तो हो सकता है कि कम से कम अगर ये चीज़ लेना है तो यहीं से लेंगे, बस हो गया ब्रांडिंग। कराची बेकरी और वो तो बहुत बड़ी ब्रांड हो गई अभी। लेकिन हमारे छोटे से गाँव के अंदर भी होती है ना। सपोज आई एम फ्रॉम, माई बर्थ प्लेस इज मांडवी, कच्छ मांडवी, एंड यू नो दाबेली। सो आई एम फ्रॉम दाबेली एंड दिस इज व्हाट इज दाबेली। ओके, सो ये दाबेली का भी मसाला आता है, बराबर। सो दैट चंदू मसाला आपने सुना होगा, देखा होगा कहीं पे, बराबर है, वो मेरे गांव का है। सो एक ब्रांड है, वो अपने लेवल पे एक ब्रांड है, बराबर। कोई ऐसा आईटीसी टाइप का ब्रांड नहीं है, लेकिन ब्रांड तो है ना फिर भी। सो हम जितने भी लेवल पे हैं वहां पे ब्रांड, क्या हमारा ब्रांडिंग राइट ट्रैक पे है, जिधर भी हैं हम, कम से कम हमारे कस्टमर हमको इज्जत से देखते हैं, देन वी आर ए गुड ब्रांड। बार बार आते हैं, नए नए कस्टमर, मतलब हर वक्त हमको नए कस्टमर नहीं ढूंढने पड़ते हैं, देन वी आर ए ब्रांड, कम से कम इन अवर एरिया। उसको बढ़ाने का है फिर, बराबर। कि अभी मैं एक मलाड में ब्रांड हूँ, तो मलाड से मुझे अंधेरी से बोरीवली तक की रेंज में जाना है, पूरे मुंबई तक जाना है, महाराष्ट्र में जाना है, इंडिया में जाना है, हो सकता है ऐसा। लेकिन क्या अपने लेवल पे हूँ मैं अभी मैं? ओके, नेक्स्ट जो हमको बिल्ड करना है, ट्राइब्स। ट्राइब्स का क्या मतलब है? ट्राइब किसको बोलते हैं? लोग, बहुत सारे लोगों का एक कम्युनिटी, हाँ, एक ट्राइब मतलब। तो हमारे कस्टमर्स की, हमारे फॉलोअर्स की, हमारे भक्तजनों की एक ट्राइब डेवलप करना, ये बिजनेस बिल्ड करने का एक तरीका है। मालूम है ये सारे लोग किसके कस्टमर्स हैं? हार्ली डेविडसन नाम की जो बाइक है, वो एक ट्राइब का सबसे राइट एग्जांपल है। मतलब ये लोग पागल लोगों की ट्राइब है। एक भी आदमी पागल नहीं है ना, मेंटली पागल नहीं है, लेकिन पैशनेट है अबाउट बाइकिंग, अबाउट द बाइक, राइट। हर साल कुछ वो जो साउथ डकोटा ऐसा एरिया है, उसके अंदर 2-1 लाख बाइक एक जगह पे एक दिन के लिए आती हैं। 2 लाख स्कूटर, ये मोटरसाइकिल। और मतलब सारे लोगों को देखोगे तो ऐसा इधर टैटू वेटू सब, ईयर वेयरिंग। मेरे को तो देखे ही नहीं वो लोग कभी हार्ली डेविडसन की, तू नहीं आ सकता, तेरे बेटे को भेज। आते हैं, लेकिन ऐसा उल्टा सीधा करना पड़ेगा ना मेरे को। तो जैकेट पहन ये निकालना पड़ेगा, खाली जैकेट पहन के, इधर टैटू वेटू ऐसा कुछ, लंबे लंबे बाल ऐसा करूंगा तो ही आएगा ऐसा। एनीवे, लेकिन ऐसा मतलब ये हार्ली डेविडसन एक ऐसा कल्ट बन चुका है। ये एक एग्जाम्पल है कि लॉयल्टी, मतलब कस्टमर की इतनी सारी होती है उस ब्रांड के प्रति कि वो इतने हद तक भक्त बन जाते हैं कि दूसरे लोगों को एडवोकेट बन जाते हैं, तेरे को यही लेने का है, बराबर ना।
सो ऐसे भक्तजन, हाँ, जो एग्जाम्पल है वो इसके हैं, हाँ, एप्पल के। एप्पल अपनी ट्राइब खड़ी करने में सक्सेसफुल हो गया है। एक बार जो एप्पल का कस्टमर बना वो बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्यों? आदत, हाँ, मतलब ऐसा 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 लॉयल बन जाता है, क्वालिटी ऐसी होती है, उसको और कहीं पे मिलती ही नहीं है, नहीं मिलती है। सो ये, और दूसरे लोगों को लेके आएगा, तू ये सब छोड़, तू सैमसंग नहीं, एप्पल ले, एप्पल, 5 ले, 5S ले, 6 ले, लेकिन ले एप्पल नहीं ले, है ना, ऐसा आएगा। सो क्या हमारे कस्टमर हमारे इतने एडवोकेट बन चुके हैं? देन यस, वी हैव बिल्ड द ट्राइब। ओके, क्या करना पड़ेगा? We are not big consumer market. या We are not big titles. तो हम जो भी हैं, क्या बिजनेस है? We are into manufacturing of capital goods, machinery and playground equipment. या वेरी गुड। सो अभी जितने भी अभी के कस्टमर्स हैं, उनको जब आपकी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तभी वो सबसे पहले आपका कांटेक्ट करेंगे। It's never repeat client because for capital goods ना एक बार लिया तो 10 नहीं, उसके एक्सपांशन में या किधर भी, हाँ, yes. तभी दे विल ऑलवेज कंसिडर यू, राइट? सो यू हैव ए ट्राइब। दूसरा, उसका कोई एक भाई है, दूसरा कोई है जो उसके नॉन कम्पीटिंग एरिया में बना रहा है यही चीज़, तो उसको आपको रिकमेंड करेगा, बराबर ना? सो यू हैव ए ट्राइब। तो वो ट्राइब है, लेकिन ये बोलेगा यार मैंने गलती किया है, तू मत लेना इसके पास से, मैं फंस गया तो है ना, तो वो नहीं। तो ये बात है कि ये ट्राइब का मतलब है कि हमारे भक्तजन, जो हमारे एक लॉयल कस्टमर्स होंगे, जो हमको एडवोकेट करेंगे, हमारे बारे में बोलेंगे लोगों को। सो डू वी हैव वी क्रिएटेड ए लॉयल कस्टमर का ऐसा ट्राइब कि वो जाएंगे नहीं किधर भी? है हमारे पास ऐसी ट्राइब? क्या होता है सप्लायर में भी होता है, अपने जो सप्लाई करता है वो ठीक है इनको दे दो, या और कोई सप्लायर भी होता है, हाँ ये किया। राइट, वो भी है। सो दैट इज व्हाट इज आवर इमेज इन देम। लेकिन ये है हमारे कस्टमर के बारे में है कि हमारे पास ऐसे कस्टमर हैं जो वही प्रोडक्ट के लिए तो किधर जाएंगे ही नहीं। जो प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ, जो सर्विस मैं दे रहा हूँ, उसके लिए तो किधर भी नहीं जाएगा, वो मुश्किल से भी नहीं जाएगा, हाँ, अरे गलती से भी नहीं जाएगा ऐसा। Any example that you can cite from B2B? सारे है B2C. ये B2B ही था वैसे, बराबर, ये B2B है। ऐसे किसी भी अभी B2B को अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट चाहिए, अलग अलग टाइप की सर्विस चाहिए, बराबर, तो उसमें कुछ उसके प्रिफर्ड सप्लायर्स होंगे। तो अगर मेरे पास ABC ऐसा लेवल है सप्लायर का, अगर A टाइप के सप्लायर के पास से जब मिलेगा तब तक मैं B के पास जाऊंगा नहीं। ऐसा होगा फेवरेटिज्म डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। Suppose Cipla is my customer, where the purchase officer or क्या प्रोडक्ट है आपकी? प्रोडक्ट, packaging material. हाँ तो वो जो कंपनी में 5 साल 10 साल तक टिकता है, हाँ, उनके बाद में he has gone to Ranbaxy, या and again you will take me at Ranbaxy यस because यस of my relation. यस because of यस यस, दैट इज ए ट्राइब। yeah. ये ट्राइब है। अभी देखो B2B में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स लिमिटेड होंगे ना, नंबर ऑफ कस्टमर्स भी लिमिटेड होंगे, तो वहाँ पे तो 1+1 दूसरा कस्टमर मिलना मतलब बहुत बड़ा बिजनेस मिलना। एक फार्मा से दूसरी फार्मा मिलना, सिप्ला में से रैनबैक से एक कस्टमर ऐड होना, मतलब समटाइम्स इट इज मोर देन 100%, डिपेंड इफ द नेक्स्ट कंपनी इज बिगर देन दैट। सो B2B में और हर जगह पे एवरीबडी वांट्स कंसिस्टेंट गुड क्वालिटी गुड सर्विस, राइट? अगर हम वो दे पाते हैं तो डेफिनेटली हमारे कस्टमर हमारे ट्राइब बन जाते हैं। सो क्या हम ये कर पाए हैं? नेक्स्ट जो हमको करना है, एग्जीक्यूशन इंजन। बहुत सारे आइडियाज आते हैं हमारे पास, हमको भी आते हैं, हमारी टीम को भी आते हैं, लेकिन उसमें से कितने रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, और वहां पे कंपनी फेल होती है। हम प्रोजेक्ट ले लेते हैं और जब डिलीवरी करने का टाइम आता है तभी लेट करते हैं, आधा अधूरा करते हैं, क्वालिटी खराब, सपोर्ट खराब, इंस्टॉलेशन में गलतियां, ऐसा सब चीज़ें करते हैं। तो ये जो फर्क है कि अगर हमारे पास एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी है तो ही बिजनेस बिल्ड होगा। IKEA हैदराबाद में उन्होंने स्टोर चालू किया,
मालूम है, वो जुलाई में करने वाले थे, ठीक है, फिर उन्होंने डिफर किया, लेट किया, सेइंग दैट नो वी डोंट वांट टू कम विथ इनकम्प्लीट थिंग्स, वी विल डिले, सो दे केम 1 month लेट, अगस्त में चालू किया ऐसा। बहुत सारी आप देखोगे कुछ कंपनीज का ऐसा होता है ना कि जिसको ऑर्डर दिया आपने तो फिर आपको निश्चिंत रहने का, वो हो जाएगा काम आपका, और सामने दूसरी ऐसी कंपनी होगी भरोसा नहीं है आपको, अभी होगा नहीं होगा क्या होगा, बोला उसने इस टाइप में डिलीवरी आएगा नहीं आएगा, तो हम कहाँ पे हैं? हमने अगर कुछ प्रॉमिस किया, आर वी डिलीवरिंग ऑन टाइम एज प्रॉमिस्ड? क्या हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं कोई भी चीज जो हमने प्रॉमिस की, राइट?